और दूसरी बार दुखी तब हुए जब आप लोगों ने इस आंदोलन को बाहर वालों को दे दिया और पूरा क्रेडिट, इसका पूरा क्रेडिट छात्रों को जाता है, युवाओं को जाता है, इसका क्रेडिट किसी मुख्यमंत्री को नहीं जाता है। आज अखबारों के हेडलाइन में दिखाया जा रहा है, सोशल मीडिया में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने किया, मुख्यमंत्री डर गए थे इसलिए वो अपने मार्ग से बाहर आए हैं और वो धरना स्थल बन गए हैं। ये ऐतिहासिक नहीं है, ये पूरी तरह से मैनेज हुआ है। हमें बहुत दुख हुआ है, 6 दिन से दिन रात हम आपके साथ थे। अगर ऐसा ही करना था तो आंदोलन नहीं करना था। हमें बहुत दुख होता है जब उन युवाओं की आस के हाथ पे भावनाओं के ऊपर आप उनके कंधों पे ये आंदोलन करते हो, उनके आक्रोश और उनके भावनाओं के साथ खेलते हो अपनी राजनीति चमकाने के लिए, और अचानक से आपको ये भविष्यवाणी होती है, सपना होता है कि मैं ही हूँ। जब यहाँ पे कोई बैनर नहीं था तो बिना इस भाई ने 3 दिन से सभी ने मैसेज दिया था कि आज यहाँ पे एक आक्रोश रैली होगी, सीलबंद रैली होगी। ये किसी एक व्यक्ति का डिसीजन नहीं था, ये हम सबका डिसीजन था। तो अगर करना था तो खुद करना था, दवाई नहीं करनी थी। हमें गुस्सा उस बात का है, सारी रात हम यहाँ भी गए सिर्फ इसलिए कि एक युवा, एक परीक्षार्थी जिसने एग्जाम देना उसके साथ खड़े हैं। मुझे क्या पड़ी है, मैं भी अपनी बेटी का दर्द लेकर यहाँ पे आया हूँ, मैं अपने भाई का, मैं अपने साले का, अपनी बहन का दर्द लेकर आया हूँ कि इनको दर्द हुआ है। हमने 3 महीने पहले भी दिया, पुराना सोशल मीडिया में देख लीजिए, 3 महीने थी, सिर्फ सीबीआई से काम चल गया, आयोग वही है, बहुत सारे लोग वही बैठे हुए हैं। मर्तजा जी आपके पेपरों को मात्र 3 पेपर कहते हैं और कहते हैं कि वो लीक नहीं होता। यहाँ पे प्रशासन और पुलिस के कई अधिकारी हैं, मैं इनसे, आप पूछिएगा इनसे कभी, जब ये दौड़ करके रिटर्न में देखते हैं, अगर 1 नंबर भी कम इधर उधर हो जाए तो ये नौकरी नहीं रख सकते। आप लोग कहिए, मैं खुद 3 साल इंतजार किया हूँ, एक कदम से चुका था 99 में, 2001 में जीता हूँ। उन विद्यार्थियों का क्या, आप कहते हो यहाँ पे 1 साल आते हैं, कहते हैं बहुत खर्चा हो जाएगा। सरकार किसके लिए है? मुख्यमंत्री जी को शायद ये भूल गए हैं कि वो मुख्यमंत्री है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, जिहादी तुम कहो, देशद्रोही तुम कहो, नकल माफिया तुम कहो, हम इस सैनिक प्रदेश के लोग हैं और आप ये कह रहे हो हमको, इन हमारे सैनिकों के बच्चों को आप ये कह रहे हो जिहादी, देशद्रोही, नकल माफिया के साथ मिले हुए हैं, उनको तो पता भी नहीं होगा। यहाँ के लोग देश के लिए मरते हैं, यहाँ बलिदानी होते हैं, देशद्रोही नहीं होते। जो आंदोलन देश के बैठे हुए हैं, बड़ी तालियां बेच रहे हैं, एक दिन याद रखना, तुम भी उसी जंजीर में बढ़ के जाओगे और तुम्हें भी उतना ही दर्द होगा। तो ये सबके लिए लागू होता है कि आप या तो आंदोलन करो तो सबके लिए करो, नहीं तो ड्रामा मत करो। एक चीज हमने पिछले 6 दिन में देखी है यहाँ पे, तो किसी के लिए तालियां बजाने की जरूरत नहीं है। ये युवाओं के लिए और छात्रों के लिए, जो चाहे यहाँ बैठे थे, देहरादून में बैठे थे, चाहे अपने घर में थे, पिथौरागढ़ थे, चमोली थे, उत्तरकाशी में कहीं भी थे, इन सब की वजह से हुआ क्योंकि युवा जो है वो अपने आप में सक्षम है किसी सरकार को बनाने के लिए और या किसी सरकार को हटाने के लिए। तो मेरा आपसे इतना निवेदन है कि अगर आप ये चाहते हैं कि सीबीआई की मांग, आपने मांगी बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी मांग होगा क्या? अगला पेपर जो आएगा उसमें क्या गारंटी है कि नकल नहीं होगी? सिस्टम तो पूरा वही है, सिस्टम तो पूरा वही है, वही मांग तो हमारी थी। क्यों नहीं आपने उस चीज को सबसे पहले कहा? आप वहां उठ के आए, अपने आंदोलन में किया, आपने बहुत अच्छा काम किया, हम मान रहे हैं, तो लेकिन तीनों चीजें कर देते तो एक छात्र आपके जयकार करते। तो यह बहुत अजीब स्थिति है कि आप एक तरफ से कहते हो कि हम आंदोलन कर रहे हैं और एक तरफ से कहते हैं हम छात्रों और युवाओं के बारे में बात नहीं करेंगे, मेरी राजनीति चमक गई है तो मैं करूंगा। मेरी बेटी के बारे में कौन सोचेगा? क्यों बैठेगा यहाँ पे, क्यों बैठेगा आप देहरादून में? हमारे बच्चों के बारे में कौन सोचेगा? उनके बाद उनकी जिम्मेदारी किसकी है जब तुम आंदोलन कर रहे हो? तो यहाँ पे मैं इसलिए भी आपसे निवेदन करता हूँ कि ताली अगर बजाना सिर्फ उन छात्रों और युवाओं को लिए बजाइए जिनकी वजह से मुख्यमंत्री जी को मजबूर होना पड़ा कि वो आए और घोषणा करें सीबीआई की। हमारे बीच में नितिन पंत जी है, वो
कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है उसके प्रदेश प्रवक्ता है, तो वो यहाँ आए हैं, तो इस मुद्दे के ऊपर अपनी बात रखें। 3 मुद्दे हैं, 3 मुद्दों के ऊपर अपनी बात रखें।